बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। इस बहुत ही पुरानी कहावत का आशय यह है कि आपके अच्छे कर्म, अच्छे धर्म से आपके पुत्र की धन, संपदा, वैभव, दूध पूत की वृद्धि होती है। वहीं आपके गलत कार्यों से इन सब की हानि होती है। जबकि खेतों में अच्छी उपज अपने मेहनत के दम पर होती। मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस सुनहरे सफ़र में जिसका नाम है रे ऑफ होप, यानी आशा की किरण। जन्म से अंधा होना धृतराष्ट्र का प्रारब्ध था, परंतु पुत्र मोह में अंधा होना उनका दुर्भाग्य था। आज ये चर्चा का विषय बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, तब एक ही धृतराष्ट्र था। आज कलयुग में लगभग हर घर में एक धृतराष्ट्र मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, घर में पुत्र या पुत्री का जन्म लेना बहुत ही सुखद अनुभव होता है। माँ बाप के लिए एक अलग ही अनुभूति होती है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पुत्र या पुत्री से प्रेम होना बहुत ही स्वाभाविक है, परंतु प्यार और मोह में बहुत फर्क होता है। पुत्र से प्रेम राम को जन्म देता है और पुत्र से मोह दुर्योधन या दुशासन को जन्म देता है। मैं आपको कोई नया प्रसंग नहीं बता रहा, आप सभी को ये बातें पता होंगी, लेकिन अगर परवरिश की बात आती है तो हम सभी को इतिहास पर गौर करना चाहिए। तो चलिए, दुर्योधन की गलतियां और धृतराष्ट्र ने कैसे उसको नज़रअंदाज किया या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो पहला प्रसंग जो कि मैं बात करना चाहूँगा, भीम को बचपन में ही जहर वाली खीर खिलाकर बेहोशी की हालत में गंगा नदी में धकेल दिया। ईश्वर की कृपा से भीम की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। ये घटना धृतराष्ट्र ने नज़रअंदाज कर दी, जिससे बचपन में ही दुर्योधन को पता चल गया कि मेरे पिता मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरा प्रसंग, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण। धृतराष्ट्र एक पिता भी थे और उस राज्य के राजा भी, जिस सभा में ये घृणित कार्य करने की चेष्टा की गई थी। उनके पास अधिकार था। उस घृणित कार्य पर तुरंत उन्हें दुर्योधन या दुशासन पर रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तीसरा प्रसंग, लाक्षागृह में आग लगाकर दुर्योधन ने पांडवों को फिर से जान से मारने की कोशिश की। चौथा प्रसंग, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए और यह प्रस्ताव रखा कि आप पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, वो कोई युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन का जवाब क्या था कि मैं पांडवों को 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र इतने बड़े राज्य के राजा थे, 5 गांव देना बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन यहां भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया और एक विनाशकारी युद्ध हुआ। प्यारे बच्चों, इस प्रसंग से हमें यह सीखना चाहिए कि अगर बचपन से हम सभी अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं तो यह विनाश को जन्म देता है। परवरिश एक बहुत अहम विषय है। हर इंसान को अपने बच्चों को नैतिक मूल्य अवश्य सिखाने चाहिए। सिर्फ एक अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा करियर बनाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि एक अच्छा मनुष्य बनकर समाज और देश की सेवा करके उनके काम आए, यह एक अहम हिस्सा है।
बचपन में मेरे पिताजी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, मैं साझा करना चाहूँगा। मुझे वो आज भी याद है। पिताजी तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी दी हुई सीख आज भी याद है। उन्होंने बताया कि एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। जज साहब ने सज़ा सुनाई कि इसके हाथ काट दिए जाएं, ताकि यह कभी चोरी ना कर सके। इस पर उस चोर ने आग्रह किया कि जज साहब, बेशक मेरे हाथ कटवा दीजिए, परंतु उससे पहले मेरी माँ के कान भी कटवा दीजिए। तो जज साहब ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, इसमें तुम्हारी माँ का क्या दोष है? उस चोर ने बताया कि बचपन में एक बार मैं स्कूल से पेंसिल चुरा लाया था। तब मैं अबोध था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ना डांटा, ना मारा और ना ही समझाया कि बेटा ये गलत बात है और कल ही ये जिसकी भी पेंसिल लेकर आए हो उसको वापस कर देना। बस जज साहब, उसी दिन से मैं चोर बन गया। ये चोरी की बात सुनकर अगर मेरी माँ ने उचित सीख दी होती तो ऐसा ना होता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि बचपन से हम सभी को अपने बच्चों को सही और गलत का भेद बताना चाहिए। अब मैं आपके साथ कुछ पेरेंटिंग टिप्स डिस्कस करना चाहूँगा जिसको हम सभी को देखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली कि अपने बच्चों को समय दें, उनसे बात करें, उनके साथ खेलें। हर दिन शाम को उनसे पूछें कि आज स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या पढ़ाया। उनकी रुचि किस चीज़ में है, खेल में है या पढ़ाई में या किसी अन्य चीज़ में। जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो उन्हें हेल्प करें। बच्चे जो भी करियर चूज़ करना चाहते हैं उन्हें अपनी स्वेच्छा से चुनने दें, ना कि अपने सपने उनके ऊपर थोपें। सबसे ज़रूरी विषय है शिष्टाचार, यानी एटिकेट्स सिखाएं ताकि कल समाज में उनकी एक्सेप्टेंस हो। फिर बात कर सकते हैं कि से नो टू फास्ट फूड टू कीप देयर हेल्थ गुड। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को नहीं समझाना है, आपको खुद फॉलो भी करना है। एज ए पेरेंट आप फास्ट फूड नहीं खाएंगे तो शायद बच्चे भी उसको देख के समझें कि ये गलत चीज़ है, ये मेरे घर में नहीं खाई जाती। घर में आप खुद बुज़ुर्गों की इज्जत करें ताकि वो भी वही करें और सीखें। याद रखिएगा, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं और वही सीखते हैं जो आप करते हैं। तो प्यारे दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आशा की किरण में मेरे साथ इस स्वर्णिम सफ़र में चलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।